आयोजक आफ्ताब आलम साहब और उनकी टीम, जो अशफाकुल्लाह खां शिक्षा इकाई के चेयरमैन हैं, उनकी टीम के सभी सदस्यों को मैं हृदय से बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कम से कम एक पहल किया। अगर रिश्तों में बर्फ जमी हो तो कोई तो हो जो उसको पिघलाने वाला मिले। इसके पीछे बहुत सारे लोग काम कर रहे थे और चाह भी रहे थे कि बनारस से जैसा कार्यक्रम होता है गाजीपुर में भी हो। हमारी टीम यहाँ पर काम ऑलरेडी कर रही है शंकर पांडे जी के नेतृत्व में। जिला चेयरमैन हैं गाजीपुर जनपद के फरोग आलम साहब हमारे वाइस चेयरमैन हैं। विक्की और उनकी टीम भी जुड़ी हुई थी, नीलकड़ी सिंह की टीम जुड़ी हुई है जो युवा परिषद की है। अब ये हमारे साथ जो आए प्रदेश प्रभारी नौशाद अहमद दुबे जी को आपने सुना ही, शंकर पांडे जी, आदरणीय ज्ञान प्रकाश जी, कुंवर नसीम रजा सिकरवार साहब जिनको आपने सुना, मास्टर गनीम रजा खान साहब जो मेरे पिताजी स्वयं हैं बैठे हुए हैं, डॉक्टर नदीम अशरफ साहब जो दिलदार नगर से आए हैं, डॉक्टर वसीम रजा साहब, वेद प्रकाश श्रीवास्तव जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और दिलदार नगर के हैं, डॉक्टर अर्चना भारतवंशी जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं विशाल भारत संस्थान की, आबा भारतवंशी जी जो पूर्वजों और परंपराओं पर रिसर्च कर रही हैं, डॉक्टर नजमा परवीन जी जो विशाल भारत संस्थान की केंद्रीय परिषद सदस्य हैं, दक्षिता भारतवंशी जी, अनुभव पांडे जी जो नई दिल्ली से आए हुए हैं, विवेकानंद सिंह जी जो प्रदेश प्रमुख हैं युवा परिषद के, आफ्ताब आलम साहब और हमारे प्रिय मित्र संजीव गुप्ता जी। नसीम रजा को सुनने के बाद अगर कोई इंसान इसमें बैठा होगा तो रोआ खड़ा हो गया। अगर इंसान होगा तो हैवानों की मैं बात करता ही नहीं। जब मैं काशी से चला, परसों से मेरा कार्यक्रम तय था, तो कम से कम 100 लोगों ने हमको मना किया कि मत जाए, और उसमें कुछ इंटेलिजेंस के अधिकारी भी थे। तो हमने कहा कि हम लाहौर नहीं जा रहे, गाजीपुर में जा रहे हैं। लाहौर जाएंगे तो आपकी चिंता जायज होगी। अपने परिवार के बीच में जाने में बहुत भय नहीं होता है किसी व्यक्ति को, और इतना भय क्रिएट भी नहीं करना चाहिए। हमने तब देखा कि कौन ऐसे लोग हैं जो हमको और आपको मिलने नहीं देना चाहते, और ये बहुत लंबे समय से हो रहा है। हो सकता है उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठे हो, प्रतिनिधि भी हो सकता है पाकिस्तान के लोग हमको मिलने नहीं देना चाहते हो सकता है भारत के कुछ लोग मिलने नहीं देना चाहते, लेकिन ये तय है कि हम और आप न मिले। इसके लिए एक बड़ी चारदीवारी बना दी गई है, और उस चारदीवारी में मुसलमानों को कैद करके रखा गया है, और एक तरफ दूसरी तरफ बड़ी दीवार खड़ी कर दी गई है, उसमें हिंदुओं को रखा गया है, और ये बताया गया कि साहब ये मुसलमानों का इलाका है, ये हिंदुओं का इलाका है, ये मिनी पाकिस्तान है, ये मिनी भारत है। ये कौन लोग है? कोई तो है, और हम उनका नाम लेने में, उनकी बात करने में भयभीत है, डर रहे हैं, जान चली जाएगी साहब। अच्छा था कि आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग आज़ादी के समय में नहीं थे, नहीं तो अशफाकुल्लाह खान साहब नहीं जन्म लेते। अशफाकुल्लाह खान साहब फांसी पे चढ़कर अमर हो गए। जब तक भारत रहेगा तब तक उनका नाम रहेगा। इसलिए जब लोग नारा लगाते हैं कि अशफाकुल्लाह खान साहब अमर रहे, तो मैं विरोध करता हूँ। अशफाकुल्लाह खान साहब अमर नहीं, वो तो अमर है ही है, वो आपके रहमो करम पर नहीं है। अशफाकुल्लाह खान जिंदाबाद के नारे लगेंगे, क्योंकि हमारे और आपके दिलों में आज भी दिमाग में जिंदा है। नाम लेते ही सिहरन हो जाता है, और नाम लेते ही सीना चौड़ा हो जाता है, गर्व से भर जाते हैं। क्या कभी किसी ने पूछा कि अशफाकुल्लाह खान साहब किस जाति किस धर्म को मानने वाले थे? आज आप अपनी पहचान छुपाने में सीधे सीधे बात कर रहा हूँ। कोई बात बुरी लगेगी, बाद में बैठूंगा, आप चर्चा कर लीजिएगा, या आप आकर के बैठ दीजिएगा, बोल दीजिएगा कि आप गुरुजी गलत आप बोल रहे हैं। मैं मध्यकालीन इतिहास पढ़ाता हूँ, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। अभी नसीम रजा साहब ने दावा किया कि हम लोग प्रयास करेंगे तो भारत सरकार को मानना पड़ेगा, वंशावली विभाग बनाया जाए। नसीम रजा साहब को मैं बता दूं, 1266 और 67 में हिंदुस्तान का एक सुल्तान बलबन हुआ, उसने वंशावली विभाग बनाया और पूरे दुनिया से वंशावली के विशेषज्ञों को बुलाया, और बुलाने के बाद यह कह दिया
कि जब मैं किसी तुच्छ व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी नाड़ी क्रोध से उत्तेजित हो जाती है। और एक मुस्लिम से कमाल महियार नाम का नौ मुसलमान यानी धर्मांतरित मुसलमान जो भारत का था, उसके दरबार में उसको नौकरी मिल गई, उसको मार मार के उसकी चमड़ी उधेड़ लिया और कहा कि तुम्हारी नस्ल हमारी नस्ल अलग है, मैं तुर्की नस्ल का हूँ और तुम भारतीय नस्ल के हो, इसलिए तुम गुलाम हो और गुलाम ही रहोगे, नौकरी करने का अधिकार नहीं। बलबन ने बना हम और आप तो यह प्रयास कर रहे हैं कि पता चल जाए हम लोग कौन है। आप छुपाने में लगे अपना इतिहास। अभी बनारस का एक इलाका है मदनपुरा, वहां आप चले जाएंगे तो आपको लगेगा कि क्या क्या छुपा ले, वो इसी चक्कर में पड़े हुए। हम कह रहे हैं हम बताने में लगे अपना इतिहास और आप छुपाने में लगे हुए। कहीं पता न चल जाए कि हमारे पूर्वज, हमारे दादा, हमारे परदादा फलाने 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 कहीं गड़बड़ी से निकल न जाए भारत के। हमारी पहचान तो अरबी है, हम तो तुर्की टोपी लगाएंगे, हम तो ईरानियन हैं, हम फिलिस्तीन का समर्थन करेंगे और ये कहेंगे साहब हम भारतीय हैं, आप हमारा सम्मान करिए। आपने अल्लाह को जो अरबी शब्द था उसको आराम से ईरानियों ने उसको खुदा कह दिया और आपने मान लिया। जो नौशाद में यही है, नौशाद में कुरान के बड़े विशेषज्ञ मैं पूछ के ही काम करता हूँ, गलत न बोल दूँ। आपने अडॉप्ट कर लिया, लेकिन आप यहाँ पर भगवान कहने में आपका एकदम हलक सोचने लगा कि कहीं बाप रे बाप हमारा धर्म न खतरे में पड़ जाए। तो हमने लिखना शुरू किया कैसे कैसे मुसलमानों का धर्म खतरे में पड़ता है और कैसे कैसे हिंदुओं का धर्म खतरे में पड़ता है और कौन कौन ऐसे तरीके हैं जो आपको मिलने नहीं दे रहे हैं और कौन कौन ऐसे तरीके हैं जो हमें और आपको मिलने देते हैं। उदाहरण के तौर पर आप पक्के मुसलमान हैं, पांचों वक्त के नमाजी हैं और आपने कसम खा लिया है कि हिंदुस्तान की धरती पर या दुनिया के किसी धरती पर रहेंगे हम पक्के मुसलमान बने रहेंगे, हम किसी तरह से अपना धर्म नष्ट नहीं होने देंगे। मत करिए, हम तो आपके धर्म को बचाने आए हैं। लेकिन हम अगर गलती से मंदिर में चले गए, हमने प्रसाद खा लिया, हम तिलक लगा लिए, हमने कलावा बांध लिया, या हिंदू सोच रहा है हम मस्जिद में चले गए, हम मुसलमान के घर खाना खा लिए, हमने उनके घर से भाईचारा स्थापित कर लिया, उनकी बेटी के शादी में चले गए, उनके यहाँ कब्रिस्तान में चले गए, तो धर्म नष्ट हो गया। अरे महानुभाव, आपका धर्म कम नष्ट हो जाए तब देश बचाना रहता है। और जब आप हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, खून की जरूरत पड़ती है, तो कौन ऐसा माई का लाल है जो यह कहता है कि साहब हमको शिया, सुन्नी या वहाबी या देवबंदी का खून चाहिए। आप भागते हैं और खून के लिए मांग करते हैं। खून चढ़ाना होगा तो किसी का चढ़ा लेंगे, तब आप अरबी तुर्की टोपी लगा के नहीं आएंगे, तब आप राजपूत ब्राह्मण और बलिया नहीं बनेंगे। और जब देश बचाना होगा तो नौटंकी करेंगे और ये हम करने देंगे। अभी तो कम समय आया है, अभी तो पहचान पूछी जा रही है, पूछा जाएगा आप कौन है और मैं पूछूंगा, देश पूछेगा, लोग पूछेंगे। और आप अगर अरब से आए हैं, आप अगर तुर्क से आए हैं, आप अगर ईरान इराक से आए हैं, आप दुनिया के किसी भी देश से आए हैं, तो हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। आप चलिए और बताइए अरब में आप किस कबीले के हैं। आप हजरात कबीले के हैं, आप अंसार कबीले के हैं, आप हजरत हुजूर के कबीले से आए, आप कहाँ से आए, कौन है, ये तो आपको बताना पड़ेगा। दुनिया के सारे लोग खोज रहे, अपना अपना इतिहास खोज रहे, आपको भी इतिहास खोजना पड़ेगा। और इसलिए इतिहास खोजना पड़ेगा क्योंकि जैसे ही नौशाद अहमद दुबे ने अपनी बेटी की शादी के कार्ड में अपना नाम छपवाया, नौशाद अहमद दुबे, जी न्यूज के लिए मसाला मिल गया। जी न्यूज के टेलीविजन चैनल में उसमें जो उनका डीएनए चलता है, आधे घंटे इनके बारे में दिखाया, साहब ये लोग ब्राह्मण थे, ये लोग ये थे, दुनिया भर के। हमसे लोगों ने पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं। हमने पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान में इफ्तिखार चौधरी साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग भैया राजपूत हैं, राजस्थान से आए। दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया, क्या पाकिस्तान के एक मेयर है, उन्होंने कहा कि हम लोग ब्राह्मण थे, कराची के मेयर थे, हम लोग ब्राह्मण थे। केवल अकेले नौशाद अहमद दुबे नहीं है, पूरा का पूरा ताहिर का परिवार सिंध में और ब्राह्मणाबाद में ब्राह्मण है। तो अपने पूर्वजों को खोज लीजिए। आप अपने पूर्वजों को खोज लेंगे तो आपकी रिश्तेदारी निकल जाएगी, परिचय निकल जाएगा, संबंध निकल जाएगा और आपका भाईचारा धीरे 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 बढ़ने लगेगा। अब आप चाहते क्या, ये तय कर लीजिए। आप स्वास्थ्य में, नौकरी में, पुलिस की सेवा में जाने में आप बहुत जल्दी घबराते नहीं हैं। हमेशा ये चीज कहता है कि भाई हम इसलिए राम जी मंदिर के सामने प्रणाम नहीं करते क्योंकि हम अल्लाह के सिवाय और किसी के सामने सर नहीं झुकाते। मान लिया, हम भी कहते हैं कि हम भगवान श्री राम के सामने सर झुकाते, बाकी हम किसी के सामने सर नहीं झुकाते।
लेकिन गलती से मोटरसाइकिल चलाते समय पुलिस वाला पकड़ लेता है तो 500 बार सलाम करके हुजूर छोड़ दीजिए, जान बख्श दीजिए, जाने दीजिए वहाँ। ये हमारा जो व्यवहार है वो मिथक में बदल जाता है, झूठ में बदल जाता है, तब्दीली आती है। हम हमेशा ऐसी बात करते हैं जिससे दूरी बढ़े। हम ऐसी कोई बात नहीं करते जिससे दूरी खत्म। हर आदमी को ये गुस्सा है, किस बात का वो मालूम है। मुसलमानों को सिखाया गया कि आरएसएस से नफरत करो, भाजपा से नफरत करो, हिंदुओं से नफरत करो, इनसे करो, उनसे करो। नफरत करने का ठेका के लिए मुसलमानों ने लिया। मुसलमान जरा उलट के पूछ देता भैया आपको करो नफरत कर, तुम भी थोड़ा कर लो, तुम भी थोड़ी मदद कर लो, मेहनत कर लो, तो काम बन जाएगा, सब ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन वो काम नहीं हुआ। लेकिन ये पक्का है कि हमारे और आपके रिश्तों के बीच में एक ऐसी बात जमी है जो पिघल नहीं है, ये पक्का है। हम सब लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये तो तय है। सब लोग चिल्लाते भी हैं, कहते भी हैं, दंगा होता है तो बड़ी बड़ी बात भी करते हैं। लेकिन जब भाई होने का रिश्ता निभाना रहता है तब उसमें भागता है, उसमें हमको समझ में नहीं आता। ये सवाल आप हमसे भी कर सकते हैं कि आप आए मंच पर इतनी बड़ी बड़ी बात किए, आपने कुछ किया कि नहीं किया? यस, मेरा उत्तर होगा कि मैंने 203 मुस्लिम बेटियों का हमने शादी करवाया, निकाह करवाया, और निकाह में चाँद के तारीख से तारीख रखी गई, मेरे कहने पे मौलाना ने रखा। शादी के कार्ड में मेरा नाम छपा क्योंकि उनका बाप नहीं था कोई। और आज जैसे मुसलमानों ने उनको बेटी मानने से इनकार कर दिया, थी हिम्मत तो करवाते थे। हम तो अपने घर में रखकर आज भी मुस्लिम बेटियों का पालन पोषण कर रहे हैं। वो नमाज पढ़ने जाती है, मैं पूजा करने जाता हूँ। कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हुआ, झगड़ा तो आपके दिलो दिमाग में है। आप मस्जिद में जाते तब भी झगड़ा करते, मंदिर में जाते तब भी झगड़ा करते। नफरत का पूरा कारोबार तो आप कर रहे हैं, नफरत की फैक्ट्री आपने खोल रखी है, और आप चाहते हैं कि आपके साथ बड़ी अच्छी अच्छी बात को कहें। मैं तो नहीं कह पाऊंगा। मैंने दुनिया में एक ऐसा घर बनवाया है, जो चाहे जब चाहे जैसे चाहे आकर के देख सकता है। क्या वहाँ पर मुसलमान नहीं रह रहे? 60 लोग हम लोग रहते हैं, 60 में 30-35 मुस्लिम बच्चे रहते हैं। मुस्लिम बच्चे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बच्चे मेरे लिए बच्चे हैं, आपके लिए वो बड़े हो चुके हैं, बड़े बड़े जिम्मेदार लोगों पर है, वो काम कर रहे हैं। ईद भी बनती है, सबके लिए कपड़ा बनता है, दिवाली बनती है, सबके लिए कपड़ा बनता है, होली बनती है, सबके लिए कपड़ा बनता है। कहीं कोई भेद नहीं। पूरे हिंदुस्तान के लिए एक रोल मॉडल घर है वो, और अपने पैसे से अपनी मेहनत से हमने बनवाया, ये सोच करके कि एक दिन खुदा करे, अल्लाह करे, भगवान राम करे, जिसकी भी कृपा हो जाए, हमारा भारत ऐसा ही बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हम अगर पूर्वजों से एक हैं, हम परंपराओं से एक हैं, हम अपनी संस्कृति से एक हैं, हम खून से एक हैं, खानदान से एक हैं, तो भेद कैसा है? झगड़ा किस बात का? ये आप बता दीजिए। हमने कौन सा आपका खेत काटा? कौन सा? अगर आप हमारे मौसा निकल जाएंगे तो हम बहुत होगा तो ईद में ईदी दे देंगे, 100-200 रुपया 500 रुपया खर्चा होगा। अगर मैं आपका भाई निकल जाऊंगा तो आपकी बेटी को हो सकता है ईद में ईदी देना पड़े, या होली पर आपको कपड़ा बनवाना पड़े। क्या इसके लिए हम लोग झगड़ा कर रहे हैं? इसके लिए नफरत मार के बैठेंगे? या हम लोग उन राजनेताओं के गुलाम हैं दिमागी रूप से, जो वो कह देते हैं लखनऊ या दिल्ली में बैठ के हम यहाँ पर संघर्ष शुरू कर देते हैं, उनका काम होता रहता है, हमारा काम नहीं होता है। क्यों नहीं होता? आज आप सारे मुसलमानों से मिलता हूँ, गुरु जी हम लोग की सरकार नहीं है। हम कि आपकी सरकार कब थी ये बता दीजिए। इसके पहले हम लोग की सरकार की होगी, तब तो भाई आप लोग राजा बन चुके होंगे। अब क्यों परेशान हैं? आपकी सरकार का भैया हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान की गद्दी पर कोई भी बैठेगा, हमारी सरकार है। चुनाव में जब तक आप इधर उधर करते रहे, आप उनको दीजिए, इनको वोट दीजिए, तो आपका विषय आप समझिए, आप जानिए। लेकिन उस बिहाफ पर हम और आप इस बात के लिए लगातार वर्षों से लड़ रहे हैं कि आप हिंदू हैं और आप मुसलमान हैं। इसी का फायदा मोहम्मद अली जिन्ना ने यह कह करके उठाया, हिंदू और मुसलमान साथ में नहीं रह सकते, हमको अलग देश चाहिए। अलग देश मिल गया उसको। अलग देश मिलने के बाद सबसे ज्यादा आश्चर्य हुआ कि हम और वो आजाद हुए। एक दिन पहले वो आजाद हुआ तो उसको तो चंद्रमा पर पहुंच जाना चाहिए था, उसको भी कुछ साइंस में तरक्की करनी चाहिए थी। लेकिन वहां पर आज भी मस्जिदों में, बाजारों पर बम ब्लास्ट कर रहे हैं। वो बम की फैक्ट्री बन गया और हिंदुस्तान जो है दुनिया भर की फैक्ट्रियों के सहारे आगे बढ़ता चला गया। हम और आपने दिमाग में कुछ लोचा है। हम और आप मान के चलते हैं कि मुसलमान चाहे जितना कट्टर हो भारत का, या हिंदू चाहे जितना भी कट्टर अपने धर्म को मानने वाला हो, लेकिन दोनों अपने अपने विचारों में एक है। उदाहरण के तौर पे आप में से कोई आदमी उठ के कह दे कि गुरु जी आप पाकिस्तान चले जाइए, मैं नाराज होकर छोड़ के चला जाऊंगा, कार्यक्रम कसम बता रहा। और मैं किसी मुसलमान को बैठे हुए देख करके दाढ़ी टोपी वाले अपने पिताजी को कह दूं भाजी आप पाकिस्तान चले जाइए, हो सकता है 2 दिन हमारा खाना बंद करवा दें। क्या गड़बड़ी है पाकिस्तान में? अब उनको मैं कह रहा हूँ नौशाद भाई को कि ईश्वर कहे आप अमेरिका चले जाइए, तो नहीं जाएंगे, खुश हो जाएंगे। इनका लड़का कतर में ऑलरेडी है, जब BA करे,
क्या गड़बड़ी है पाकिस्तान? कुछ तो है ना। और आप उस गड़बड़ी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए हमने कहा कि जब हम गए दिल्ली में तो एक मस्जिद में बैठक चल रही थी, तो मैं एक पूर्वांचल के मौलाना है, बहुत बड़े मौलाना, बड़े विद्वान आलिम है, दुनिया भर के देशों से घूम कर आए, मक्का मदीना और कहाँ से। हमको इसलिए मानते कि मैं बनारस का रहने वाला। तो हम गए तो हम सब लोग बैठे थे, इसी विषय में चर्चा हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि अरे तुम तो पढ़े हो, कुछ तो निकालो रास्ता यार, क्या करेंगे हम लोग, मर ही जाएंगे, कब रास्ता निकलेगा? तो हमने कहा कि पूर्वजों से रास्ता निकलेगा, क्योंकि ये शक्तियाँ मानती है कि भाई वो जो शक्तियाँ थी उनको आशीर्वाद देगा। तो क्या कैसे रास्ता निकलेगा? हम क्या कि सब लोग अपने पीछे जाए, अपने पूर्वजों की तरफ लौटे, परंपराओं की तरफ जाए, तो देखिए रास्ता निकलता है कि नहीं निकलता। आज इमाम संगठन के अध्यक्ष इलियासी साहब, उन्होंने क्या कहा कि मैं कृष्णवंशी हूं। हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति बलबन के समय से, आप जान लीजिए वंशावली है, आपने इतिहास पढ़ा हुआ नहीं पढ़ा हुआ मुझे मालूम नहीं, बलबन ने जो वंशावली बनाई, एक भी व्यक्ति को नौकरी दिया, तुर्कों को अलग किया। वही जब 1290 ईस्वी में खिलजी क्रांति हुई तो खिलजियों ने कहा कि हम भारतीय मूल के हैं, हम इन तुर्कों की चिंता नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए 1290 आते आते उन्होंने तुर्कों को मार भगाया और तुर्कों को गद्दी से उतार दिया। इसीलिए 1290 के काल को भारतीय मुसलमान और बनाम तुर्की मुसलमानों का संघर्ष करते हैं। वो स्वीकार नहीं हम भारत के मुसलमान हैं, हमारी संस्कृति अलग है, हमारी सोच अलग है, हम तुम्हारी तरह नहीं है। और अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि हम किसी भी कीमत पर हम इन विदेशियों को अपनी धरती पर रहने नहीं देंगे। ये उस समय का संघर्ष था। उसके बाद इस समय धीरे धीरे चला। अब जो टाइटल की बात आई कि पूर्वजों से हम लोग बहुत सारी चीजों को जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं कि आप ये स्वीकार करें या न करें, इस्लाम में लोग कहते हैं कि जाति नहीं होती, आप स्वीकार करिए मत करिए वो आपका विषय। लेकिन स्वयं मक्का और मदीना में आप चले जाइए और 3 खलीफाओं का इतिहास पढ़िए तो आपको पता चल जाएगा कि अंतिम खलीफा के समय किस बात का संघर्ष हुआ था। संघर्ष तो इसी का था ना कि हम पैगंबर हुजूर के कबीले के हैं कि नहीं है, इसी बात का तो संघर्ष चला बाद में। और बाद में जब हुसैन साहब मारेगा तो किस बात का वहां झगड़ा चल रहा था? धर्म और अधर्म की लड़ाई हम और आप कहते हैं, झगड़ा तो हजरत जाति को लेकर के था वहां। तो वहां से जाति यहाँ पर चली आई। यहाँ पर जो लोग मुसलमान बने, राजपूत बने, तो उन्होंने अपने टाइटल के आगे एक विशिष्ट शब्द लगा लिया, खान। ये बिना जाने कि खान टाइटल कहाँ से और क्यों आई, आपने खान लगा लिया। और 90% मुसलमान जो कामन मुसलमान है वो समझता है कि चंगेज खान मुसलमान है। क्या आपको पता है मुसलमानों को कि चंगेज खान के बहुत हलाकू ने 1258 में सही इस्लाम के अंतिम खलीफा अबू मुस्तसिम बिल्लाह की क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी। हत्या किया, चलिए उनका काम था हत्या करना, हत्यारे थे, लेकिन उन्होंने 1258 में खिलाफत खत्म कर दिया हमेशा हमेशा के लिए, जिसको बाद में गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन चला करके स्थापित करने का प्रयास किया। अब अगर दुनिया में कोई भी मुसलमान अगर इतिहास पढ़ा होता तो कोई भी खान टाइटल तो नहीं लगाता, चाहे जो भी हो जाता, किसी भी कीमत पर। क्यों? क्योंकि खान टाइटल मंगोलों की टाइटल है और मंगोल किसी के लिए, इसीलिए आज भी सऊदी अरब में बाबर और चंगेज खान या हलाकू नाम रखना प्रतिबंधित है। तैमूर नाम तो आप बोल ही नहीं सकते, अगर बोलेंगे तो आपका सब पासपोर्ट वगैरह छीन के वहीं पर आपको जेल में भेज देंगे तुरंत, क्योंकि नफरत करते हैं। तो हम अगर इतिहास ठीक से पढ़ लेते तो हमें पता चल जाता। जैसे ये पता चला, हमने भी टीवी पर देखा कि कुंवर नसीम रजा खान जो है वो कुंवर नवल सिंह के वंशज है। तो हम इनसे फोन करके मिलने के लिए आए कि कुंवर साहब आप लोग बताए पूरा इतिहास। जब देखे तो हमको खुद बड़ा आश्चर्य हुआ कि बताइए हम लोग खुद मैंने इतना गर्व जमा, इतनी नफरत दिलो दिमाग में है कि हम अपने ही घर के लोगों को नहीं पहचान पा रहे हैं। और दंगे फसाद में, नफरत करने में, नौकरी में या आपस की बातचीत में, भाईचारे में हम केवल इस बात का पूरा प्रयास करते हैं कि हम इनको कैसे कष्ट दे दें, हम इनका काम कैसे न करें या हम इनको तकलीफ कैसे पहुंचा दें। तो हमने ये कहा कि हम मेरे पास कुछ उपाय है, हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं ये रास्ता सही नहीं है तो आप कुछ उपाय बता दीजिए। आप थाना स्तर पर, जिला स्तर पर या प्रदेश स्तर पर कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे दोनों नजदीक आ सके। और कैसे नजदीक आएंगे, किस तरह से नजदीक आएंगे और ये नजदीकी हमारी कितने दिन तक बनी रहेगी, ये तय करें। अब एक ले दे करके कुल मामला है इबादत। तो आप नमाज पढ़ने जाते हैं तो कौन आपको मना कर रहा है? हम पूजा कर रहे हैं, अभी तिलक लगा के आ रहे हैं तो कौन आपको आगे मना कर देंगे?
हम तमाम मुसलमानों से डायलॉग करते हैं, कौन हमको मना कर रहा है? कोई टोपी लगा के आ रहा है तो कौन हमको मना कर रहा है? कोई किसी को नहीं मना कर रहा, लेकिन दिल में डर सबके है। हम मुस्लिम इलाके में जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, हम हिंदू इलाके में जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, हम उनके घर खाना खाएंगे तो थूक के खिला देंगे, हम उनके घर खाना खाएंगे तो गौमूत्र मिला देंगे, उनके घर जाएंगे तो मेरा, अरे आपका धर्म नहीं हुआ, पत्ते पे रखा चीज हो गया, बात में नष्ट हो रहा है। हर बात में आपकी इबादत इतनी कमजोर है कि आप जहाँ जा रहे हैं वहीं नष्ट हो जा रहा है, जो काम कर रहे हैं उसी में नष्ट हो जा रहा है। कुछ चीजें हमारे संस्कार और संस्कृति से आती हैं। आप लाख चाहे अंग्रेजी जितना अच्छा बोल लीजिए, अंग्रेजी की कोचिंग कर लीजिए, अपने बेटे को अंग्रेजी में पढ़ा लीजिए, लेकिन आपका बेटा इंग्लैंड की महारानी, इंग्लैंड के यहाँ शादी नहीं कर सकता। आप अंग्रेज